तो आज की हमारी जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद्र की साहित्य जो कि गोदान है, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो उस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम बता दें कि ये यूपीएससी के लिए है, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें इंक्लूड हैं। तो यूपीएससी के लिए बेसिकली ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो अगर आपका सिलेबस इससे मिलता जुलता है तो डेफ़िनेटली आपके लिए सहायक होगा। तो आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये एक गांव के जीवन पर आधारित ये कहानी है गद्य विधा की, जो कि प्रश्न पत्र 2 के गद्य खंड से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना और मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा। होरी यहाँ पे एक किसान है, ठीक है, और उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी का नाम धनिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई, अबेर मतलब अगर देर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएंगे। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इस व्यवहार कुशल न थी। धनिया जो है वो इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमें जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर विरोध करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेवाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष से आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा। ठीक है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो धनिया थी, जो कि होरी की पत्नी थी, होरी एक किसान है। ठीक है, ये गांव की एक कहानी के दर्शाया गया है कि जो होरी है वो वहाँ के गांव के मालिक से मिलने जाता है। तो उसकी धनिया को, जो उसकी बीवी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसको ये चीज़ें बुरा लगती है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके खेत में काम ही तो कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा वो क्या लेगा, वो ब्याज ही लेगा। तो उसको ये चीज़ें बुरी लगती थी। यहाँ पे बताने की कोशिश भी की गई है कि उसके 6 संतानों में से सिर्फ 3 संतान यहाँ पे बताने की ये भी कोशिश की गई है कि 3 संतान जो है वो भूखमरी के शिकार की वजह से वो मर गई हैं। और 3 संतान में एक जो है लड़का है और 2 लड़कियां हैं। एक लड़का जो है वो 16 साल का है, जिसका नाम यहाँ पे गोबर बताया गया, और 2 लड़कियां जो कि सोना और रूपा है, 12 और 8 साल की हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर साले वाक पक गए थे। साले जो बाल थे वो पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के ही कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया, जिसके कारण पेट की रोटियां भी न मिले। उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन जो है वो विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान हो जाता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूती
जूते और पगड़ी तमाम चीज़ें जो थी उसके पास लाकर पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया लजाते हुए कहा कि ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी और अज्जन लगाने तक को भी नहीं मिलता नहीं और पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं भी सूख ही जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी भी छड़ी की मृदुता यथार्थ की आँच में जैसे झुलस गई और लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथों से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को दुख होता है, वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाया चला जाता था और पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गौ से चरखा कर दे और दाढ़ी भी चुभने से रही तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उसके बछवे ही काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कूल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा और गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छी बैल निकालेंगे तो 200 से कम गोई न होगी। मतलब कि यहाँ पे 200 कम से नहीं मिलेगा अगर बछवे भी होंगे। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से सज्जित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश की छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा से गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसी आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का तो यह प्रसाद है कि उसका सब आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विषाद ही क्या, यह कम आदर नहीं तो 3-3, 4-4 हलवाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच
कि पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था। वह जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नज़र आती थी। आसपास के गांवों की गाय यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली और उसके जी में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। पट्टा मतलब होता है जिस प्रकार से हम जो ज़मीन लिखवाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो अच्छी रकम देते हैं, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव में मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छी दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था कि घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका और विशेषर शाह का देना भी बाकी है। विशेषर शाह एक यहाँ पे व्यक्ति का नाम है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन में बात उसे टाल ली थी। होरी के मन की बात उसने क्या कर ली थी, टाल ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी और बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसकी 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई। 30 रुपये में तो दोनों केलोर के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलेरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी व्याप में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुरी भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं, मतलब हमारे नसीब में नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं और गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके और उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कही भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों को अपनी आबरू समझे, दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला भी स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना
स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सबल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घिरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं माफ़ कीजिएगा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक से कर लेते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करके को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बसा जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज़ दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए हैं उसके आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखन सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। और आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपनी धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो दो चाहे वो दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर हो गई। और 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध और सीधी ऐसी ही बच्चा दूह ले। इसका तो एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, और लेकिन उधार को यह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला भी सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा और बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह छल तो वह दिन रात करता रहता था, पर घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसम खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़बस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो 2 पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। व्याते ही 6 सेर दूध ले लेना और चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हारी अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौवों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हुक्काम को दे देते, और हाकिमों को गौ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं होता भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गौ भूखी खड़ी है। उसकी सेवा करोगे और
चुमकारोगे गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार से निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई उनके गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा। लेकिन अब यह तो राबित बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी था, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते थे। भाव ताव में वह चौकस होता है और ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है, जब तक पक्का विश्वास न हो जाए कि वह किसी फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति में अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है तो वह खुद ही पीने नहीं जाती, दूसरों ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है तो उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसने मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नानक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे न तृप्त होता तो मुझे बड़ा ही रंज होता। यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे कि लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई ना कोई सबेर निकालेंगे ही। और आषाढ़ का सिर पर है और कड़वी वो लूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। तो होरी उसको लौटा देता है, ठीक है। तो होरी ने बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की ला लेता। भोला जब नगद रुपए मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्मांतरों की आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूँ भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ध्योड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए, बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कवरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति में झूमती चली जा रही थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब वह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी जो है वो बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में।
दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियासत की जाती हो या दाढ़ और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोलते थे। असामियों में बता दूं कि वहाँ की जनजाति थी जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है। यही क्या कम था, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर यह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनके नजरे और डालियाँ और कर्मचारियों में दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य संगीत के प्रेमी थे और ड्रामा के शौकीन। अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मैंने आज हाल ही मरे जो है वो आज 10 साल हो गए, मगर दूसरी शादी न की थी। हंसकर बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ध्योड़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था तो कहीं मंडप, तो कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। तो तेज धूप में हो गई थी। पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम निमंत्रण होते थे और 2-3 दिन तक इलाके में बहुत चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था और कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई और वीसियों के नाते भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसी के अंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की ज़रूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उसकी ओर निकले और उसे देखते हुए बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक की माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़े रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए और मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले और होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को ज़मीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा रोने बैठ गया। किससे अपनी मन की बात कहूँ। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन है। और
वे क्यों न हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा पर, विपत्ति पर, पतन पर हंसता हूँ। दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए तो कुर्की आ जाए। बकाया मालगुजारी की हवालात को हो जाए। किसी का जवान बेटा मर जाए या फिर किसी की विधवा बहू निकल जाए, ठीक है, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों में पिट जाए और उसकी सभी भाई उस पर हंसेंगे तो बंगले बजाएंगे मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो। इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने की तैयारी है। हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत में बदौलत जो मौज उड़ा रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्यासी कर रहे हैं, वे सभी भी मुझ पर इस बात पर जो है घटना घटने पर हंसेंगे अगर इस तरह की मैं वाक्यांत करता हूँ। तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है और दुखी होने का कारण अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख के कारण ही, बीमार होता हूँ तो मुझसे मुख सुख होता है। अगर माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसके सगे संबंधी है, जो इनके बराबरी के हैं, तो ये राय साहब कहना चाहते हैं कि मैं अपना दुख जो है वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तुमसे बांट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। अगर तुम हंसते भी हो तो मुझे खासा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं अपने समानार्थियों के बराबर, मतलब जो बराबर के हैं मेरे, राय साहब अगर उनसे बताते हैं तो वो क्या करेंगे? उन पर हंसेंगे, उनकी ईर्ष्या पर उनको खुशी होगी, ठीक है। अगर ये किसी प्रकार का जो है सामाजिक विलंघनों में फंस जाते हैं तो इनके बराबर जो है उनको खुशी होगी। अगर ये कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने समान जो व्यक्ति हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी जो शौर्य है उसको समाज में ऊंचा करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। गरीब में अगर ईर्ष्या या बैर हो तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता। वही बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हमें देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों को रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार ही रहेगा और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हम बड़े सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहर वाद बन जाती है। वह छोटे सर्जन और मंझोले सर्जन से बड़े सर्जन तार तक बुलाए जा रहे हैं और मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है और भीष्माचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राय साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके पैर में सोने की वर्षा हो, और ये रुपया तुमसे तुम्हारे भाइयों के वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि तुम्हारी आहों का दावानाल हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर में होती है। हम ज्यों और अंगुल पोर भस्म हो रहे हैं, उसी हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की और वकीलों की शरण लेते हैं। हमारे पास इसके महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नहीं हैं, लेकिन जिस आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं।
जिसे दुश्मन के मारे रात की नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसके दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, ठीक है, जिसकी इज्जत, जो भोग विलास के नशे में अपने आप को बिल्कुल भूल गया हो, हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीन को खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। संसार का सबसे अभागी प्राणी है वह। और साहब, शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनके पीछे दुम की भांति लगा रहूं, उनके भौहों पर सिकन पड़ी और प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करता रहूं। हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न होगा। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो एक राय साहब, जो यहाँ पे एक इज्जतदार व्यक्ति की यहाँ पे परिकल्पना की गई है, तो वहाँ बताया जाता है कि एक जो इज्जतदार जो राय साहब होता है, जो राय साहब के समतुल्य व्यक्ति होता है, अगर उसको बीमारी हो जाए या फिर किसी प्रकार का जो है विद्वेष आ जाए, तो वहाँ पर उसके आसपास के जो जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं वो बुलाए जाते हैं उनकी इलाज के लिए। तो इस प्रकार से समाज में जो असमानता थी कि किस प्रकार से, देखिए, एक तरफ तो भूखमरी की वजह से जो धनिया थी, जो कि होरी की पत्नी थी, उसकी वजह से 3 बच्चे उसके मर गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राय साहब जैसे व्यक्ति हैं, जिनके पास आर्थिक जो स्थिति है उनकी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें सामाजिक असमानता को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो कि विशेषताएँ होती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं। किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछल लघुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमने शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता और लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने की तैयारी में बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं, यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना की जीवन की अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और अपनी कई गिलोरियाँ निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमें धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मंजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मंजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना, और तुम्हारे गांव में मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए और होरी के मन में सोचा कि अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से नीति धर्म की बातें कर रहे थे और किस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही सिचुएशन, जैसे ही स्थिति बनी तो कैसे किस प्रकार से वो अपना आपा खो बैठते, उसकी बात बताएंगे। जो सूर्य था वो सिर पर चढ़ गया था और उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला गया। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी ने अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में जो है वो ऊख गोड़ रहा था, और गोबर उसका बेटा है, ठीक है, गोबर, और ऊख गोड़ रहा था और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही थी। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे और भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है?
क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? यह खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसने साथ हो गए। गोबर सांवला, लंबा, एकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना, जो लज्जाशील कुमारी थी, सावली, सुडौल और प्रसन्न और चपल, गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसकी हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5 से 6 साल की छोकरी है, जो कि मैले सिर पर बालों की एक घोंसला सा बना हुआ एक लंगोटी कमर में बांधे हुए बहुत ही ढीठ और रोनी शक्ल बनाई हुई थी। रूपा ने होरी को टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? घोड़ी ने उसे गोड़ से उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है और बेगार देनी ही पड़ती है। नजराना सब तो हमसे भरा जाता है, फिर किसकी क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए ठाड़ ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरे गोंदे तो नज़र देनी पड़े, अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो, तब जाके मालिक को खबर होती है, कहीं बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं, लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यह सब बातें सोचा करता था, अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांटकर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए तेरे? रूपा ने चाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज़ चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोग को देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन माला कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? कंठा कहाँ से बने? गोबर की इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा ने बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है और रूपा तो उजला है जैसे सूरज। उसका भाई बता रहा है बोलने के लिए। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी से कोई नहीं पहनता। रूपा ने इस दलील पर परास्त हो गई और गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी और उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। अब होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है।
जैसे जौ को राजा कहते हैं और गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो और नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ते हो। रूपा ने उंगली पकड़कर कहा, राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी और ज़मीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनका बाट जो रही थी और रुक्त होकर बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़ी ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए? खेत कहीं भागा जाता था क्या? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला और रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसे सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यह तहसील वसूल की बात थी। और क्या? हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरी रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा, कुछ होरी को याद न था। उसने सारे कथन का खुलासा मात्र उसके संस्मरण के चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर क्या इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है। मोट मर्दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर भी दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी की छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मंजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी तो हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता ना। खेती छोड़ दे तो क्या करेंगे? तो करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मरजात भी तो पालना ही पड़ता है, और खेती में जो मरजात है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों की रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो और अमलों को खुश करो। तारीख पर मालगुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए और कुड़की आ जाए, हमें कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गालियाँ और घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया और कहा, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। दाह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों के पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हैं, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन से लेकर आदमी और क्या क्या करता है। तुम्हारा समझ में हम और क्या बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बन कर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म से जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान को बराबर बताते हैं। भगवान सबको बराबर बताते हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज़ भगवान का भजन करते हैं। सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ है, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले। ये आई थिंक रिपीट हो गया है। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को तो दे, तो हम 8 पहर भगवान का जाप भी करते रहे। एक दिन खेत में ऊख गोड़ने पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएं। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगेगा भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटे, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है, बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हूँ। वह कुछ संकट में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आँख में अज्जल लगाए तो कभी चिल्लू भर दूध में तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी परछाई गाय दे रहा था और हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी का गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसे कि आदमी देखता रहे। गोबर ने जो है वो आड़े हाथों लिया और तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, इसमें 20 रुपये का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपये रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी, बस 2-4 मन भूसा तो खाली रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना हमें किसी भूसा, यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झलेमा बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, वह थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया और यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भल मनसनी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाई मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती और गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कह जाए कि वह औरत नहीं, लक्ष्मी है। बात यह है कि उनकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा फिरता था और कहता था कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ?
लगा अपनी घरवाली को बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी और झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचिन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निवाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसे ही चटोरीन आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार डाले और उधार मिल जाए, फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला। भोला, दादा आ पहुँचे। मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया। आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे बुनबुनाने। कुछ तो भल मनसखी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुँह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला। रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी। पाहुने और कैसे होते हैं, रोज़ रोज़ तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं और प्यासी लगी हुई होगी। रुपया देख, डब्बे में तमाकू है कि नहीं। गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तमाकू और सहुआन की दुकान से ले आ। भोला भी आज जितनी खातिर हुई और कभी नहीं हुई थी। गोबर ने खाट डाल दी और सोना रस घोल लाई और रूपा तमाकू भर लाई। और धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपने बखान सुनने लगी और बखार सुनने के लिए अधीर हो गई। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो कि लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा के शब्दों ने कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम न भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी और मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी के न्योता ना दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं, चंगेरी लेकर चल देते। 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे में तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगी। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उसके साथ चला जाए। तो अगली जो कविता है वो हम अगले अध्याय में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगी कि कविता कैसी लगी, गद्य कैसा लगा, माफ़ कीजिएगा, आपको बताना है कहानी कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।